सोनभद्र जिले में अब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोगों के पास पक्का मकान होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की ओर से पहल को तेज कर दिया गया। सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने न्यूज आवर से बातचीत करते हुए कहा कि प्रथम चरण में हर गांव से 25 गरीबों का आवास के लिए चयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अनुसार सभी पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो ग्रामीण इलाकों में दबे कुचले गरीब तबके लोग रह रहे हैं, उनके पास में भी खुद का छत हो। अगर उनको उपचार कराने में कोई तरह की समस्या हो रही है तो उनका निःशुल्क उपचार हो। इसके लिए बाकायदे कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे जिले के पदाधिकारी हो, उनको अच्छे से आदेशित किया गया है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही है उसका लाभ मिले। हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश यादव जी हैं। हम राजेश यादव से जानना चाहेंगे कि जो सरकार योजना ला रही है कि जो ग्रामीण इलाकों में गरीब तबके लोग हैं, अभी उनके पास आवास नहीं है, तो प्रथम चरण में कितने लोगों को लक्ष्य रखा गया है कि एक गाँव में आवास दिया जाएगा? प्रथम चरण में सरकार की तरफ से प्रत्येक गाँव में 25 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। 25 ऐसे गरीब हों जिनके पास जीरो पॉवर्टी, यानी उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर जीरो हो, उसको ज़मीन दे करके, घर बनवा करके और पानी की व्यवस्था किया जाएगा, उसको नाली की व्यवस्था किया जाएगा, रोड की व्यवस्था किया जाएगा, बिजली की व्यवस्था किया जाएगा। 25 प्रत्येक गांव में 25 ऐसे गरीबों को चिन्हित किया जाना है जो जीरो पावर मतलब जीरो बैलेंस में हो, जिनके पास कुछ ना हो, उनको इस तरह से लाभान्वित किया जाए। जैसे कई गरीब ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन खुद की नहीं है, आवास तो आता है लेकिन उनके पास अधिकारी रिपोर्ट लगा देते हैं कि उनके पास भूमि ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को कैसे ज़मीन की व्यवस्था सरकार कराएगी? सरकार की जो गांव में जो सरकार की ज़मीन है उसी ज़मीन पर उनको बसाया जाएगा और उनको ज़मीन भी दिया जाएगा और मकान भी बनवाया जाएगा और वहाँ आने जाने के लिए रास्ता भी बनवाया जाएगा, नाली बिजली सब कुछ से लैस किया जाएगा। इतना ही नहीं, उसके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी और निःशुल्क जो है चिकित्सा भी दी जाएगा। पूरी व्यवस्था उन लोगों को। जैसे सरकार की तरफ से जो ये योजना संचालित की गई है कि नहीं 5 लाख रुपए तक पर परिवार को उपचार मुफ्त में मिलेगा, लेकिन अभी जनपद सोनभद्र में ये नक्सल प्रभावित जनपद है और दूर क्षेत्र जंगल इलाके में अधिकांश लोग निवास करते हैं, वहाँ के गरीबों का अभी तक वो कार्ड नहीं बन पाया है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अक्सर मुख्यालय आते हैं, तो उन लोग को कैसे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता चिन्हित करेंगे, कैसे बनवाएंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं को उसके लिए बता दिए हैं कि उनका कार्ड वो लोग जाकर बनवाएं और वैसे भी जिनका कार्ड नहीं बना है, गंभीर समस्या या गंभीर बीमारी से क्षतिग्रस्त हैं, हमारे नेताजी ने हम लोगों को निर्देश दे रखा है उसे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा करके और वहाँ से उनका जो है एस्टीमेट बनवा लिया जाए और एस्टीमेट विधायक को दे दिया जाएगा और विधायक के खाते से उन लोगों को दवा और व्यवस्था मुहैया कराया जा रहा है। तो जो एकदम बिल्कुल आप देख रहे थे कि किस तरह से पंचायती राज मंत्री अब गरीबों के हित के लिए कार्य करने का कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। उनका कहना है कि अगर जो गरीब के पास पैसे नहीं है तो कार्यकर्ता उनके जाकर के उनको नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराएंगे, वहाँ पे एस्टीमेट बनवाएंगे। जो अगर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो सकती है तो इसका एस्टीमेट तैयार करके उस क्षेत्र के विधायक को ले जा करके उसको उपलब्ध कराएंगे। अगर वहाँ से भी काम नहीं होता है तो वो एस्टीमेट माननीय मंत्री जी के समक्ष उनके पदाधिकारी ले जाकर देंगे, वो शासन स्तर पे उसको स्वीकृत कराएंगे ताकि उस गरीब का मरीज का उपचार हो सके। वहीं गरीबों की बात करें जिनके पास अभी आवास नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, उन लोगों की भी सूची तैयार की जाएगी। प्रति ग्राम में अभी 25 लोगों का लक्ष्य रखा गया है कि उनको चिन्हित करके योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। प्रदीप चौबे, न्यूज आवर सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।